महाभारत युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण ने कर्ण से प्रश्न किया कि तुम एक महापराक्रमी, कुशल धनुर्धर और श्रेष्ठ योद्धा होकर भी दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे हो, तब बड़े ही विनम्र भाव से कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, दुर्योधन मेरे लिए एक ऐसा मित्र है जिसने मुझे सभी तरह से स्वीकार किया है। उसने मेरी जाति देखकर नहीं बल्कि मेरी वीरता, मेरी धनुर्विद्या और मेरे रण कौशल को देखकर मुझे मित्र बनाया। वह जानता है कि सबसे पहले मैं एक योद्धा हूँ, इसलिए उसने हमेशा मुझे एक मित्र और योद्धा की तरह प्रेम और सम्मान दिया। लेकिन दूसरी तरफ मेरी जाति के कारण मेरी प्रतिभा को कोई नहीं देख सका, इसलिए इस युद्ध में पराजय मिले या मृत्यु, मैं केवल दुर्योधन का ही साथ दूंगा और यही एक सच्चे मित्र का धर्म भी है। उस समय कर्ण की बात सुनकर श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। महाभारत में जब भी महान योद्धाओं का नाम लिया जाता है तो महारथी कर्ण का नाम उनमें जरूर आता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। अपने मित्र, धर्म और कर्तव्य की पालना करते हुए वे इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए कर्ण को एक महान और पराक्रमी योद्धा माना जाता है। कर्ण में ऐसे कई गुण थे जिनकी प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण किया करते थे और यही कारण था कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए बड़े ही विधि विधान से उनका श्राद्ध किया गया था। और उस समय सभी पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य बताया था जो आज कलयुग में भी बहुत महत्व रखता है। चलिए आपको बताते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध किसने किया था और वो कौन सा रहस्य है जो कर्ण के श्राद्ध से जुड़ा है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध में 17वें दिन जब परशुराम जी के श्राप के कारण कर्ण अपनी सारी विद्याएं भूल गए थे और उनके रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, तब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से नीचे उतरे थे। उस समय उनके हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था और उसी समय श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अंजुलिका अस्त्र से निहत्थे कर्ण पर वार करके उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया था। कर्ण वास्तव में कुंती पुत्र थे। कुंती ने ऋषि दुर्वासा से प्राप्त मंत्र की सहायता से सूर्य देव का आवाहन किया, जिसके कारण सूर्य देव प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती ने गर्भ धारण किया और इसीलिए कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। उस समय कुंती एक कुंवारी स्त्री थी। समाज में अपने अपमान के डर से उन्होंने कर्ण को जन्म देते ही एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, जिसके बाद बालक कर्ण एक सूत दंपत्ति को मिला जिनका नाम राधा और अधीरथ था। अधीरथ हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के रथ के सारथी थे। उनको कोई संतान नहीं थी और उन्होंने ही कर्ण का पालन पोषण किया और इसी कारण से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। एक सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को समाज में बहुत अपमान सहना पड़ा। एक सूत पुत्र होने के कारण ही कर्ण को द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता से बाहर किया गया था। महारथी कर्ण एक महादानवीर थे। उनकी इसी दानवीरता का फायदा उठाकर देवराज इंद्र ने छल से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। जब तक कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल थे तब तक कर्ण को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। अमृत से बने कर्ण के कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र उन्हें भेद नहीं सकता था। महाभारत युद्ध में जब कर्ण अर्जुन से युद्ध करते समय मारे गए और कर्ण की मृत्यु की सूचना हस्तिनापुर पहुंची तो कुंती उसी समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुंची और कर्ण को मृत्यु के समीप देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कुंती को इस तरह से रोते बिलखते देखकर जब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तब श्री कृष्ण के कहने पर कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य सभी पांडवों को बता दिया। सभी पांडवों को ये जानकर बहुत दुख हुआ। वे इस सत्य को नहीं जानते थे कि कर्ण उनका बड़ा भाई है। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि कर्ण के युद्ध भूमि में आने से पहले कुंती ने कर्ण को यह सत्य बताकर उनसे यह वचन लिया था कि वे उनके किसी पुत्र को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तब श्री कृष्ण के मुख से यह सत्य जानकर युधिष्ठिर कुंती पर बहुत क्रोधित हुए थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने युद्ध स्थल पर मारे गए सभी योद्धाओं का उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से उनका तर्पण किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि वे कर्ण का श्राद्ध भी करें। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि कर्ण का श्राद्ध करने के लिए उनका पुत्र वृषकेतु जीवित है। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, आप साक्षात यमराज का अंश हैं। ऐसे में आपके हाथों से कर्ण का श्राद्ध किए जाने पर उनकी आत्मा को पितरों के साथ स्थान मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण आप सभी पांडवों के बड़े भाई थे। ऐसे में बड़े भाई के प्रति आप सभी का कर्तव्य है कि आप सभी मिलकर उनका श्राद्ध करें, क्योंकि बड़ा भाई पिता समान होता है। और इस तरह श्री कृष्ण की उपस्थिति में सभी पांडव भाइयों ने कर्ण का श्राद्ध किया और भगवान श्री कृष्ण के ये वचन हमें
कलयुग में यह सीख देते हैं कि बड़ा भाई सदैव पिता समान होता है और उसके लिए उनके छोटे भाई बहन उनके पुत्रों के समान होते हैं। भाई बहन सभी की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां हैं, जिनको निभाने से न केवल रिश्ते अच्छे रहते हैं बल्कि इसे पुण्य भी माना गया है। दोस्तों, ये थी कर्ण के श्राद्ध की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और महाभारत से जुड़े ऐसे ही अनकहे किस्से और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर्स सागा।